हेलो नमस्ते दोस्तों। एजुकेशन विद BR यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों आज मैं RSP एग्ज़ाम 2015 का पेपर आपके सामने सॉल्यूशन कराऊंगा। दोस्तों 2015 का पेपर है दोस्तों, जो 31 अक्टूबर 2015 को हुआ था। 2013 में भर्ती आई थी उस समय दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये एग्ज़ाम 2015 के अंदर हुआ था दोस्तों, जिसके एग्ज़ाम 31/10/2015 को एग्ज़ाम हुआ था। ये इसकी भर्ती आई थी 2013 के अंदर दोस्तों। 2013 में भर्ती आई थी। जिसके बाद दोस्तों आपको बिना समय गंवाए आपके पेपर को प्रारंभ करते हैं दोस्तों। आप दोस्तों क्या है कि जितना पुराना पेपर है ना सॉल्व करेंगे तो उसमें से कुछ प्रश्न वापस रिपीट होने की संभावना है, जो करंट को छोड़कर। जो राजस्थान जीके के प्रश्न हैं, जो अन्य प्रश्न है दोस्तों, वो सब आने की संभावना है दोस्तों। इसलिए मैंने थोड़ा 2015 का पेपर कर दिया और एक पेपर और डाल दूंगा आपके लिए, ताकि उसमें से प्रश्न आने के रिपीट होते हैं दोस्तों। पेपर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभ की रचना नहीं है। इसमें ये दिया है दोस्तों, कौन सा इसमें कुंभ की रचना नहीं है। तो कुंभ की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? रसिक प्रिया, सुंदर प्रबंध, नृत्य रतन, कोश, कला निधि। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि रसिक प्रिया है, सुंदर प्रबंध, नृत्य रतन, ये कला निधि है ना, ये नहीं है। इसका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जमुना लाल, छोटे लाल, बक्सा राम, नंदलाल, चित्रकला किस शैली से संबंधित है? ये किस शैली से? अलवर से, बीकानेर, मारवाड़ या झालवाड़ा। तो ये दोस्तों अलवर शैली से संबंधित है। तीसरे, निम्नलिखित में से राजपूताना को किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? बदनौर, ओशिया, बयाना या अलवर। तो दोस्तों ये है बयाना पर शासन किया था। चौथा है, गोगा नवमी कहा जाता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष के नवमी को, श्रावण पक्ष के नवमी को, भाद्रपद पक्ष की शुक्ल नवमी को, श्रावण पक्ष शुक्ल नवमी को। तो आपको पता है दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को ये एक होगा दोस्तों। इस पर तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है मेड़ता, गोट मांगलो, परबतसर या नागौर। तो इसमें ऑप्शन होगा, आपको पता है, परबतसर। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की थी दोस्तों। प्यारे राम ने, साधु सीताराम ने, न्यून राम ने या केसरी सिंह ने। तो इसमें दोस्तों केसरी सिंह होगा। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू है। ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, ग्राम उपासक के रूप में, एक उपासक के रूप में या संत रूप में। तो वह एक देवता के रूप में, ये तो सबको पता है दोस्तों। RS जितना पेपर लोग ना पेपर RS के पेपर से डरते हैं ना, अरे यार पेपर RS का कैसा होगा, क्या होगा, उसमें कैसे आएंगे क्या। अरे दोस्तों, आपको जो पढ़ा है ना उस पर विश्वास रखो। आत्म संतुष्टि ही सबसे बड़ी संतुष्टि होती है दोस्तों। जितना आप आत्मविश्वास के साथ पेपर करोगे, आराम से आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। इसमें प्री करना है, आपको मेरिट में नहीं आना है दोस्तों। उसके बाद में आपका मेंस होगा, वहाँ नंबर अच्छे लो और इंटरव्यू में अच्छे नंबर लो। ये प्री होता है, इनका एग्जाम के ऊपर फाइट करना होता है, आपको पास करना होता है। आपको ये 10 प्रश्न अपने आप में किए, कितने प्रश्न आपको लगते हैं दोस्तों। अब 8वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, संप्रदाय जो नीति की अटलता पर विश्वास करता हो, आजीविक, सर्वांक, बौद्ध या जैन। इसमें होगा दोस्तों आजीविक। 8 प्रश्न हो गए दोस्तों। 9वां क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं हिंदी करवा रहा हूँ, कोशिश करूँगा हिंदी में आपको समझ में आएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के बाद में देखेंगे दोस्तों। 9वां, इसमें आप सम्मिलित करो दोस्तों। मेहराब की निचली सतह पर कम कले की झालर, अष्टभुजीय मकबरों का उदय, स्तंभों की बोधिगई का प्रयोग और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल वगैरह सामने है सरकी, विजयनगर और खलजी और तुगलक। ये दोस्तों राजकीय राजवंश या आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत का इतिहास का प्रश्न है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों पहले में दोस्तों 3 होगा, खलजी। मेहराब की निचली सतह कमल का दिया झालर, खलजी होगा।
अष्टभुजी मकबरा का हुआ ये होगा तुगलक में। तो देख लोगे ए में 2 सॉरी ए में 3 खलजी है मेरा भी। तो ए में 3 2 जगह है ए और ए में 3 और बी में 4 ये 4 नंबर ऑप्शन होगा दोस्तों। सी में 2 होगा, सी में विजयनगर होगा और डी में सरकी होगा। ठीक है दोस्तों। 10वां प्रश्न, निम्न के कथनों में से कौन सा कथन बीडी सावरकर के बारे में सही है? उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय को प्रेरित करने के लिए उन्होंने मौजी ने की संजीवनी लिखी थी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी। 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान किया। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए एक जहाज से कूद पड़े। ये इनमें से कौन सा ऑप्शन के सही उत्तर सुनिए, ये ध्यान रखना। सही उत्तर सुनते समय दोस्तों इसमें दोस्तों 1 2 3 और 4 ये सब के सब सही है दोस्तों। कौन सा सही है? 4 सही है दोस्तों, ये ध्यान रखना। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य के प्राय उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों में नाम पाणिनि अष्टाध्यायी नाम से उल्लेखित है? किसमें पाणिनि अष्टाध्यायी से उल्लेखित है दोस्तों? मगध, अस्मक, कंबोज, चैंदी, वच्चे। निम्नलिखित कूट सही उत्तर दीजिए। ये प्रश्न जरूर पढ़ना दोस्तों, नीचे क्या लिखा है, क्या पूछ रहा है अपन को। तो सही कौन से दोस्तों? इसमें दोस्तों मगध सही है, अस्मक सही है दोस्तों, कंबोज इसमें नहीं होगा, चैंदी भी इसमें सॉरी दोस्तों मगध होगा इसमें, अस्मक होगा और कंबोज होगा, सेंधी और बच्चे नहीं होगा। इसका मतलब ए बी और सी होगा दोस्तों, ये होगा। 11 में 4 होगा दोस्तों। अब आता है दोस्तों 12वें प्रश्न पे, जो हड़प्पाकालीन सभ्यता से है। उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये प्रश्न जरूर आप पढ़ें, और कुछ नहीं है। सबसे पहले ये गोला जरूर कर ले ताकि आपको गलत ना हो। EGS सुमेर के लोगों का दिलयान मौके पर, मोर्टियर वही एज पश्चिम एशिया सभ्यता विचार मसन, अमलानंद घोष हड़प्पा समय उद्भव पूर्व हड़प्पा के परिपक्वता के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ। FM रफी मुगल। तो कौन सा गलत है इसमें, कौन सा सही नहीं है? तो ये M रफी मुगल हड़प्पा से मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रेरणा ली। 13 अजमेर के ख्वाब मुंशी दरगाह पर नजर भेंट करने भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? राजा साहू शिवाजी के पुत्र, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी राव है, नवाब अली पेशवा बालाजी राव के पुत्र पत्नी से। तो इसमें दोस्तों 1 होगा, राजा साहू शिवाजी के पुत्र होगा। पदोकनन सन्नी रोदे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था। सड़क पर कीचड़ फैलाना, कूड़ा फेंकने, मंदिर गंदा करने, पीने के पानी को गंदा करने। ये प्रश्न बहुत मोस्ट है दोस्तों, आपकी बार आ सकता है। सड़क पर कीचड़ फैलाने के कारण पकोद कच्छन्नी रोदो मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला। सड़क पर कीचड़ फैलाता तो उसमें जुर्माना ले जाता। तो आज के समय भी मोदी जी ने अच्छा काम किया है, फिर भी मतलब जो स्वच्छ भारत है ना, वो अभियान चल रहा है अभी, उसमें राजस्थान भारत सरकार सब सहयोग कर रही है। इसी प्रकार पुराने आधुनिक शासनकाल में भी ये पदोक सनी रहते मौर्य प्रशासन द्वारा जुर्माना लिया जाता था कीचड़ फैलाने के लिए दोस्तों। 15वां प्रश्न है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? ये तो 1892 के अंदर, 1898 के अंदर, 86 के अंदर, 97 के अंदर। तो ये दोस्तों 1897 के अंदर की गई थी दोस्तों। ये ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, और ये प्रश्न आपको 1 अक्टूबर को मिलेगा आपके पेपर के अंदर दोस्तों। थोड़ा आराम से पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? युक्त, प्रादेशिक, राजूक, आग्राहिक। ये प्रश्न आपको पता ही होना चाहिए। आग्राहिक ये एक अलग ही प्रश्न, इसकी भाषा देखो ना, ये गलत है ना। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर निम्न कूटों में सही उत्तर और कालक्रम अनुसार बताओ। सैनिक करो बताओ। नौजवान भारत सभा का निर्माण कब हुआ? स्वराष्ट्रीय दल का निर्माण, दांडी मार्च और जलियांवाला बाग दस्ती। दांडी मार्च कब हुई? जलियांवाला बाग ये हत्याकांड में आप बताओ, इनको क्रम के अनुसार बताओ।
तो पहले पहले आपके हुआ था 4 नंबर जलियांवाला बाग, उनके बाद में होगा 2 नंबर, 2 नंबर होगा स्वराज्य दल निर्माण, यानी इसमें 3 ऑप्शन सही है दोस्तों, 3 नंबर ऑप्शन। पहले ये होगा, फिर होगा 2 नंबर स्वराज्य दल, ये फिर होगा 1 नंबर, ये 3, और लास्ट में होगा ये दांडी मार्च। दांडी मार्च सबसे ज़्यादा बाद में हुई थी दोस्तों, गांधी जी द्वारा हुई थी नमक के खिलाफ। फ्रांस का लॉरेंस प्रादेशिक प्रसिद्ध है लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए, सूती वस्त्र के लिए, कागज उद्योग के लिए, रसायन उद्योग के लिए। तो ये दोस्तों होगा एक लोहे उद्योग के लिए होगी दोस्तों। और ये 19वां प्रश्न है दोस्तों, ये डिलीट कर दिया गया है। 20वां प्रश्न है दोस्तों, जिसमें निम्नलिखित में मानचित्र पर तटीय बंदरगाह स्थित है, जिसमें 1, 2, 3, 4 से प्रदेश की संख्या अपनी से पहचानी है। तो 1 पर कौन सा है दोस्तों बताओ? चेन्नई है, तुतीकोरिन है, विशाखापट्टनम या मछलीपट्टनम है, तुतीकोरिन है, चेन्नई है, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, या तुतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, चेन्नई, तुतीकोरिन, बेटा विशाखापट्टनम। ये 20 में कौन सा होगा? तो ये होगा दोस्तों तुतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों? ये भी ध्यान रखना, गलत सही पे ध्यान रखना, कौन सा गलत है। तो इसमें तातेपका आंध्र प्रदेश, ONGC, डिगबोई असम, OOCL, कोयली SPCL, बिना SPCL। तो ये होगा, इसमें होगा 3 दोस्तों, कोयली गुजरात। मैं दोस्तों जैसा RBC ने आंसर माना है उसी के अनुसार आपको बता रहा हूँ दोस्तों, हमारी तरफ से में कुछ नहीं है दोस्तों। RBC की फाइनल आंसर की के अनुसार आपका आंसर बता रहा हूँ दोस्तों। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का सुपर हाईवे का मिलन कस्बा बताओ? हाँ 22 में दोस्तों 3 होगा आपका, झांसी होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा कंटेंट आपको यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, इससे कि हमारे नया कंटेंट आप तक पहुंच रहे दोस्तों। हम हर कोशिश करेंगे आपको हर छोटे से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश दोस्तों, जिससे कि आपके भविष्य के अंदर कुछ नया हो सके दोस्तों, आपका RS प्री निकल जाए दोस्तों। उसके लिए मेंस के लिए आप जी खपा दें, आपके भविष्य के यदि SDM लिखा हो और दोस्तों और आप इसी दिशा में अग्रसर हो तो दोस्तों आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और हम कामना भी यही करते हैं कि आप अधिक से अधिक सक्सेस हो और RS प्री पास हो आप सभी का, मेंस के लिए आप अप्लीबल हो दोस्तों। आप आपको अच्छा लगे कंटेंट तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमें भी दोस्तों आपके सब्सक्राइब से लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। 23वां क्वेश्चन, सुमेलित कीना है जिब्राल्टर जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य, मलक्को फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य। तीसरी है बेरिंग संधि अफ्रीका और यूरोप के मध्य। चौथी है हार्मुज जल संधि जो एशिया होते अमेरिका के। ये भूगोल का प्रश्न है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। जिसमें आएगा दोस्तों, इसमें आएगा 2 नंबर ऑप्शन आएगा दोस्तों। ए में आएगा 3, यहाँ आएगा ए में 3, बी में 1, ये आएगा मलक्को इंडोनेशिया मलेशिया के मध्य आएगी। और सी में आएगा 4, ये आएगा यहाँ। और ए के साथ आएगा वो, फिर वो ए के साथ में आएगा वो 2 ही आएगा। इस प्रकार होगा दोस्तों। चौथा है विषुवत-रेखीय प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र किस प्रकार की खेती पर कृषि की उपयुक्त है? यानी जो विषुवत-रेखीय माने बागाती, आदर्त कृषि, शुष्क कृषि या व्यापारिक कृषि। एक आएगा 100 में, हाँ बागाती कृषि आएगी दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड। तो दोस्तों 25 में आएगा आपका 2 मणिपुर आएगा दोस्तों। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं,
हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत है। कारण ये है कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानी होती है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए पुष्टि करता है, ए आर दोनों सही है। आर ए पुष्टि नहीं करता है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। दोस्त इसके अंदर एक होगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही है, आर ए की पुष्टि करता है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है। दक्षिणी पठार, उत्तरी पठार, तटीय प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 27 में 200 दक्षिण का पठार होगा। ये इसमें राजस्थान का मानचित्र दिया है दोस्तों। निम्नलिखित में प्रसिद्ध में राजस्थान की प्रमुख जनजाति उत्सव के 1, 2, 3, 4 प्रदर्शित किए गए मानचित्र दिए के क्रम अनुसार तथाकथित कीजिए। सांसी, ग्रेसिया, भील, भील, सांसी, ग्रासिया और सांसी, सेरिया, भील, ग्रासिया, ग्रासिया, सेरिया, सांसी, भील। तो इसमें 200 1, 2, 3, 4 के अनुसार इसमें ऑप्शन 3 सही है। आरपीसी ने इसको ऑप्शन 3 सही माना दोस्तों। सांसी भरतपुर है 1 नंबर पर, यहाँ पर सांसी अधिक होते हैं। 2 नंबर पर जो झालवाड़ा वगैरह है वहाँ पर शहरी अधिक होते हैं, या 12 भी है वहाँ। और तीसरा है भील, यहाँ पर डूंगरपुर में भील रहते हैं। और चौथा है ग्रासिया जो सिरोही के अंदर होते हैं। एकदम सही है। जो पढ़ने वाला उनको तो सब पता है दोस्तों इसके बारे में। जो जिसने पढ़ रखा है उनको तो सब पता है कौन से उनको याद भी होगा दोस्तों। और उनका रिवीजन हो रहा है इस पेपर के माध्यम से, और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस पेपर के माध्यम से दोस्तों। सब प्रश्न आपको नहीं करने हैं दोस्तों, आपको 100 नंबर लमसम मेरिट जाती है इनकी। 100 मेरिट 100 नंबर की लमसम जाती है, कभी 105 कभी 99 ऐसी लमसम जाती है दोस्तों। तो थोड़ा माइनस मार्किंग करने की कोशिश कम करें दोस्तों, माइनस प्रश्न कम करें, जितना आए देते हैं करें दोस्तों। अपने आप को कंट्रोल बनाए रखें। निम्न मानचित्र के राज्य राजस्थान में इंदिरा गांधी नया परियोजना के लैपटॉप की नई स्थिति है। 1, 2, 3, 4 प्रदर्शित हो रही परेशानियाँ और इनका उत्तर दीजिए। डॉक्टर करणी सिंह, कुंभाराम। आपका समय गंवाए बिना मैं बता देता हूँ दोस्तों। 29 में 3 आएगा दोस्तों। पहली जयनारायण व्यास है लेफ्ट नायर, दूसरी है करणी सिंह, तीसरी कुंवर सेन लेफ्ट नायर, चौथी है कुंभाराम लेफ्ट नायर। ये ध्यान रखना दोस्तों। थोड़ी लेफ्ट नायर वाला ये प्रश्न जरूर पढ़ के जाना दोस्तों। अगली बार आपको वो प्रश्न मिलेगा। ये लेफ्ट नायर प्रश्न ना जरूर एक बार आप रिविजन करके जाएं दोस्तों। 30वां प्रश्न, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं दोस्तों। अब दक्षिणी पूर्वी आदिवासी के, एक तो आदिवासी द्वारा की जाती है, एक भीलों द्वारा कृषि की जाती है। इसमें 2 प्रकार की कृषि होती है। तो देख लो, वालरा और देखो सॉरी दजिया और सीमाता कौन करता है, भील करता है। तो वालरा कौन करेगा, आदिवासी करेगा। तो 30 में क्या आएगा, 1 आएगा। ये तो आपको भी पता है ना दोस्त। थोड़े थोड़े आराम से दोस्तों इनको ना कम कौन एक दूसरे को कंक्लूड करते हुए, यानी दोनों एक दूसरे को कंप्रोमाइज़ करते हुए ऐसे पढ़ो, जो कंपेयर करते हुए पढ़ो दोस्तों। कि भाई भील की कौन सी, आदिवासियों की कौन सी, तो आप आराम से प्रश्न कर सकोगे। राजस्थान राज्य किस नदी का अपवास क्षेत्र न्यूनतम है। साबरमती, मई, वाकल और पश्चिम बनास। आपको पता है कि वाकल नदी साबरमती की सहायक नदी है, और पश्चिम बनास है जो उदयपुर से रवाना होती है सीधी कस की खाड़ी में जाती है। और मई नदी है जो उल्टा यू आकर बनाती है, मध्य प्रदेश आती है, पुनः डूंगरपुर बांसवाड़ा होते हुए वापस चली जाती है। तो इसी प्रकार अब इसमें यही बोल रहा अपवास क्षेत्र न्यूनतम किसका है, ये प्रश्न भी। तो ये प्रश्न डिलीट कर दिया दोस्तों इन्होंने। 31वां प्रश्न है, ये डिलीट कर दिया उन्होंने, क्योंकि इसमें कुछ स्पष्ट नहीं है दोस्तों। 32वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में मुख्य कोयले की किस्म पाई जाती है। पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमेन और लिग्नाइट। ये तो सबको पता है लिग्नाइट की है। और जो बाड़मेर के अंदर कवास है, जो हाथी की पहाड़ है, कपूरी है, जालिपा है, और जो कुछ मेड़ता में भी पाई जाती है इसकी खाने। गोट मांगलो संबंध किस क्षेत्र से, तो रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन। देखो रॉक फॉस्फेट आपको मिलेगा जामरकोटड़ा में, टंगस्टन मिलेगा आपको नागौर, जिप्सम मिलेगा नागौर, और मैंगनीज मिलेगा आपको भीलवाड़ा। तो इसने गोट मांगलूद पूछा है, गोट मांगलूद किसकी होगा, श्यार होगा दोस्तों, जिप्सम का होगा गोट मांगलूद। मावट जिससे होती है वो है उत्तरी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी, उत्तरी पूर्वी, पश्चिम विक्षुब्ध। तो ऑप्शन क्या होगा, पश्चिम विक्षुब्ध। अब इसमें सम्मिलित करो दोस्तों। केसर देशर,
जैसलमेर में आएगा कहेगा। तो ये ध्यान रखना, बीकानेर के अंदर जितने भी गांव हैं उनके पीछे सर लगाए, ये ध्यान रखना दोस्तों। एक आपके सामने ट्रिक ही मानो आप। अब जैसे कपूरटी मैंने आपको बता दिया, तो ये बाड़मेर के अंदर है, माता सुख है, ये है आपके नागौर के अंदर, तनोट है वो जैसलमेर के अंदर। ये सब क्या है, कोयले के खाने हैं दोस्तों। और ये सब सामने इनको आप कर ही दोगे ना, तो आपको जैसे एक है तनोट आती है जैसे, तो आप जैसलमेर के अंदर, तो माता सुख आपको मेड़ता नागौर के अंदर है माता सुख, ये कोयले की खान है दोस्तों। तो सी में 2 कहीं लिखा है, सी में 2 है पहले ऑप्शन, और ये 2 क्वेश्चन कट गए, 2 कट गए। अब रहे यार डी में 1, डी में 1 किस में, डी में 1 ओनली ए में होगा, तो ए ऑप्शन होगा 35 में आपका ए होगा दोस्तों, 1 होगा। लो एस का क्षेत्र खनन नहीं है, मोरिजा, बनोला, नीमला, तलावड़ा, डाबला, कौन सा नहीं है, तो डाबला 36 में। तलवाड़ा ये नहीं है दोस्तों, तलवाड़ा नहीं है, डाबला इसमें है दोस्तों, ध्यान रखना। 37 जवाई बांध पर लबन नहीं होने वाला जिला कौन सा, जवाई बांध से कौन सा लबन नहीं होता है, ये दोस्तों इसका 37वें को भी डिलीट कर दिया बोर्ड ने। 38वां प्रश्न है, संविधान संशोधन विधेयक संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने राष्ट्रपति शक्ति सहमति देनी होगी, शब्द के शब्द स्थापन करने किस संशोधन द्वारा सीन ली गई है, 23वें, 24वें, 42वें, 44वें। तो 38वें दोस्तों आपका आंसर 2 होगा, 24वें संशोधन के द्वारा इसको संशोधन सीन ली गई है, 24वें संशोधन द्वारा। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने के लिए अक्षुण्ण में रखने का मुख्य कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया, पहले, दूसरे, तीसरे होते हैं, तो इसमें होगा 30 स्थान पर रखा गया। संविधान में कौन सा भाग पंचायत संबंधित है, 8, 9 भाग, 9 या 9 बी, तो इसमें होगा 2 दोस्तों, भाग 9। निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। सम्मानित संविधान संशोधन 1978 द्वारा राज्य नीति के सभी निर्देशों तथा अनुच्छेद के 19 मूल अधिकारों का प्राथमिकता प्रदान की गई है। दूसरा, मिनरवा मिल्स बाद 1980 में निर्माण के उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था करती है कि केवल अनुच्छेद 19 ख और ग में उल्लिखित राज्य निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लिखित मूल को प्राथमिकता की दे। इनमें से कौन से सही है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। तो केवल एक सही, केवल 2 सही, एक और 2 सही होना, तो एक होना है 2 सही, तो इसमें होगा 2 सही होगा, केवल 2 सही होगा, 2 सही होगा दोस्तों, केवल 2 सही होगा, ये पहला गलत है दोस्तों। अब क्वेश्चन आते हैं 42 पे दोस्तों। सूची को सम्मिलित कीजिए, सही कूटों का प्रयोग कीजिए। संवैधानिक संशोधन प्रावधान और संवैधानिक संशोधन क्रमांक, अनुच्छेद 19(1) ग के तहत अंतरिम समितियों बनाने का अधिकार, 81 संविधान संशोधन, रिक्तियों के बैकलॉग को भरने की स्वीकृति, 91 संविधान संशोधन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आवेदन, 97 संविधान, मंत्रिपरिषद के आकार संविधान, 99 संविधान। इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, 42 में होगा 2, ये ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 42 में 2 होगा, पहले में होगा 3, ये 3, बी में होगा 1, ये बैकलॉग से बढ़ना 81 संशोधन है, सी में होगा 4, ये सी में 4 और इसका होगा 3। सी में 4 होगा ना, ए में 3 होगा, ए में 3 हो गया, ठीक है। बी में, हाँ सॉरी, ये लास्ट वाला है ना, डी, डी का होगा 2 होगा, ये होगा 91 संविधान संशोधन होगा इसका। मंत्री पर आकार है 91 संविधान संशोधन, राष्ट्रीय नियुक्ति है वो 99 संविधान संशोधन, बैकलॉग भरना है वो 81 संविधान संशोधन। तो इसके तरफ अभी आगे वाला है, इसको भी आप सम्मिलित करना है दोस्तों। तो नई रोशनी कार्यक्रम जैसा प्रधानमंत्री जन धन वाली होता है, इसका मैं आंसर बताते हैं, करंट का क्वेश्चन है दोस्तों इसलिए, और ये 2015 का अपना काम आने वाला नहीं है, इसलिए आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसका आंसर सीधा बता देता हूँ दोस्तों। 3 विषय में यहाँ पे 2 आंसर बता रखा है दोस्तों, आप इसको देख लेना दोस्तों। ये उस समय के करंट का प्रश्न था, अपने आज के समय में ये काम आने वाला नहीं है। सूची 1 और 2 के लिए मेल कीजिए और इनको बताओ ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्वों का मंत्रिमंडल सरकार, केंद्र सरकार कहाँ से ली गई है। तो 44 में दोस्तों 3 लिखा हुआ है, जिसमें तो ए में 4 है, यानी मौलिक अधिकार है वो आपको आयरिश से लिया गया है।
बी में 2, बी में 3, बी में 3, ये देखो, सॉरी दोस्तों, ए में 4 लिखा है, मतलब ऑप्शन 44 में 3 ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन, तो ए में 4, बी में 3, सी में 1 और डी में 2 होगा। देखो, केंद्र सरकार कनाडा से लिखी, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, राज्य की नीति निर्देशित तो आयरिश से लिए गए, ये ध्यान रखना दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही है इसका। 45 में क्या होगा, कथन और कारण है, भारत की सकारात्मक संरचना मुख्य उद्देश्य की, सॉरी दोस्तों, इसके बहुआयामी विविधता की राष्ट्रीय निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना होता है। कारण विविधता के संयोजन में एक सशक्त एवं कमजोर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ था, जिसके तहत कारण है इसका विविधताओं के समझन के एक सशक्त एवं कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। ए और आर दोनों अपने आप में सत्य है, आर ए दोनों सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों आपस में सत्य है, आर एक व्याख्या नहीं करता, ए सत्य आर गलत, ए गलत आर सत्य। तो इसी प्रकार 45वें का आंसर होगा दोस्तों, 1 सही होगा दोस्तों, ए और दोनों सत्य आपस में सही व्याख्या करते हैं। अब आते हैं 46वें दोस्तों, इसमें भी मिलान करना है दोस्तों, 1 2 को मिलान करें, एक गोपालम बनाम मद्रास राज्य, रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, संभाकरण बनाम मद्रास राज्य। ये आपको जरूर याद करने दोस्तों, बहुत अच्छे हैं, कूट हैं, ये निर्णय दिए हुए हैं, और इसको एक बार आप यदि पढ़ लोगे तो बता लोगे आंसर। तो 46वें इसको गवर्नमेंट ने RPC ने इसको डिलीट कर दिया है। अब आता है 47वां दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और कोडों को साइन करें। भारत शासन अधिनियम, ट्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव और केवल योजना, ये भी प्रश्न मोस्ट है दोस्तों, आपको ये याद करना है दोस्तों। अब इसमें आएगा 1 में 1 आएगा, 2 में आएगा 4, 3 में आएगा 3 और चौथे में आएगा 2, ये आएगा 2, चौथे में आएगा 2। 1940 यानी बेवल योजना 1940 के अंदर हुई थी, और अगस्त पर 1945 में क्रिप्स होगा, 1942 में भारत अधिनियम 1935 में आया दोस्तों। अब सूची 1 को सूची 2 का सम्मिलित कीजिए। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूट फॉर इंडियन, रिपब्लिक इंडियन, वर्ड्स अम्ब्रेला और पॉलिटिकल ऑफ इंडिया डिपेंड, ये सब इनके साथ में सम्मिलित कीजिए। अब 48 क्वेश्चन है वो दोस्तों डिलीट कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा, 48 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है दोस्तों। 49 क्वेश्चन में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, 49 के अंदर ये होगा 53वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा दोस्तों। ने से 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से एक अभिकथन ए और दूसरे आर कारण दिए गए हैं। सरकारी कमीशन सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम करना होना चाहिए। आर जिन राजनीतिक दलों केंद्र में सरकार बनी उनका अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। अब इसमें ऑप्शन 4 है, ए और आर दोनों सही है, ए आर दोनों गलत है, ए आर सत्य है, बी गलत है, बी सही है, आर सत्य है, ए गलत है। ऑप्शन 50 में क्या होगा दोस्तों, 2 होगा, ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये सही है दोस्तों। अब आपको 51वां प्रश्न मिलता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जून 2009 में सर्जित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए थे। नंदन नीलेकनी, अशोक देसाई, श्री राम सेवक शर्मा, श्री मेंटक सिंह अहुलियावत। तो इसमें होगा 3 दोस्तों, राम सेवक शर्मा, 3 ऑप्शन सही होंगे। इसमें सम्मिलित करना है 52वें क्वेश्चन में, भारतीय पिछड़ा वर्ग यानी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग वो कब बना, बाल मजदूर कब बना, निःशक्त कब बना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक योजना कब बनी। तो ये 52वां क्वेश्चन दोस्तों डिलीट कर दिया बोर्ड ने। अब आता दोस्तों 53वां क्वेश्चन, इनमें में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष नहीं था। अब इनमें से कौन नहीं था, अब इसमें ये भी क्वेश्चन अपने भी आ सकते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें कौन नहीं था, 53वें में दोस्तों होगा 4, परमेश चंद्र जैन नहीं था।
और कितनी सेवाओं को राज्य लोग गारंटी डिलीवरी दिन 2051 के तहत देती है। तो 56वां क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया दोस्तों बोर्ड ने। 55वां क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन इतने डिलीट होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। आरपीएससी क्वेश्चन ना सही नहीं बनाती, फिर ऑब्जेक्शन लगते हैं, डिलीट हो जाते हैं। इतने क्वेश्चन है लगभग, आप लास्ट में बताऊंगा कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं इस पेपर के अंदर। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार स्थानीय नगर निकाय 2015 के सामान्य चुनाव राज्य में मतदान करी थी। तो ये भी उस टाइम का करंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर बता देता हूँ, 2 76.19। ये भी कुछ उस समय का करंट 2015 का करंट कुछ प्रश्न है ये। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव के में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ वो था, वो वेरी मोस्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। आपके लिए भी ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है ये रिपीट हो सके प्रश्न। भारतीय जनसंघ को, राम राज्य परिषद को, किसान मजदूर पार्टी को, हिंदू महासभा को, तो किसको होगा? आप पढ़े होंगे दोस्तों, किसका होगा? तो ये 56 है, 56 में ये इसका होगा राम राज्य परिषद का। आपको पता ही है दोस्तों, सबसे अधिक पार्टी कांग्रेस थी, दूसरी राम राज्य पार्टी थी, तीसरी हिंदू महासभा थी और चौथी थी वो ये मजदूर पार्टी थी। ये ध्यान रखना दोस्तों। आपने जो तैयारी की है तो दोस्तों आपको पता है 57 किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया, पुनर्वासित कर दिया। तो संभागीय आयुक्त समाप्त किसने किया था आपको पता है दोस्तों? मोहनलाल सुखड़िया जी ने 1900 कब किया? 62 में किया ना दोस्तों। तो 1962 में मोहनलाल सुखड़िया जी ने इसको समाप्त कर दिया और 1987 हरिदेव जोशी जी ने पुनः प्रारंभ कर दिया था दोस्तों। आपको यदि हमारा मैटर पसंद आए तो आप जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल को और लाइक करें दोस्तों। हमें इससे आपसे मोटिवेशन प्राप्त होता है। हम आपसे अधिक से अधिक आपके हित के लिए कंटेंट बनाएंगे दोस्तों, जो आपको इस एग्ज़ाम टाइम में आपको फ़ायदा पहुंचाएगा दोस्तों। हमारा मतलब जस्ट तैसी बातें लाने नहीं है दोस्तों। अब इस पेपर से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, और 100% मिलेंगे, ये ध्यान रखना दोस्तों, पक्का मिलेगा आपको दोस्तों। राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या सत्य नहीं है, अब इसमें ये भी ध्यान रखना, इसके ऊपर गोला कर दो, क्या गलत क्या है। कोर्ट को साइन की। आयोग की स्थापना मई 2000 में पूर्णतः कार्य करना शुरू किया। आयोग एक पूर्णकालीन अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। 2000 की बात, ये मतलब उस समय की बात कर रहा है राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। और आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। और जुलाई 2005 तक न्यायाधीश SS गोदर आयोग के अध्यक्ष रहे थे। तो दोस्तों इसके अनुसार होगा 1, 2 और 4 सही होगा दोस्तों, यानी 3 गलत है, ये सही है। 2000 पूर्ण रूप का काम किया, 1 पूर्णकालीन अध्यक्ष और 2 साइन, आज भी यही है स्थिति। और 2005 तक न्यायाधीश AH गोदारा ने अध्यक्ष रहे थे। तो 3 नंबर उस न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। आयोग के एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। सही दोस्तों। अब 59% दोस्तों, सूची 1 और सऊदी विधानसभा, राजस्थान विधानसभा के 2015-16 की बीच समितियों को। अब ये भी उस समय के करंट का प्रश्न है दोस्तों, आप उसमें इसमें देख लेना दोस्तों। मैं इसका आंसर सीधा बताता हूँ, 59 में A होगा दोस्तों। अब इसमें लाना, ये उस टाइम का 2015 की समितियों को पूछ लिया, तो इसलिए आप ऐसे कराएं। इसकी संबंधित को देखते हुए दोस्तों आज वर्तमान की जो है ना 2023-24 के अंदर जो प्रकलन समिति और ये दूसरी जो सेवा समिति, ये प्रकलन ख समिति, लेखा उप समिति बनी है ना, ये राजस्थान की विधानसभा साइट पर जाना और वहाँ से आप दोस्तों उसको समितियों को आप मतलब ज़रूर एक बार रीड आउट करना। यदि आप नहीं रीड आउट, मैं शाम तक एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा या कम्युनिटी में उसको टैब कर दूंगा दोस्तों। ये प्रश्न आपके यहाँ आया तो आपके ज़रूर आ सकता है दोस्तों। अब आया 11 सितंबर 2015 को, ये भी उस समय करंट प्रश्न है दोस्तों। शौचालय के निर्माणों की वार्षिक अर्जित करने वाला स्थान कौन सा था? 60 में आपको मैं सीधा आंसर बता देता हूँ इसका, 3 अजमेर था। ये भी उस समय करंट क्वेश्चन था। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? ये तो सबको पता है, 4 बार लगा है, 67, 77, 80 और 92। ये 3 बार भैरू सिंह, 2 बार भैरू सिंह शेखावत, 1 बार जोशी साहब, 1 बार वो बरकतुल्ला खान था। ये थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, ये कितने बार लगाया, कौन कौन राष्ट्रपति था, कौन मुख्यमंत्री था, कौन राज्यपाल था। प्रथम मुख्य सचिव बनाया था राजस्थान का, पूर्व मुख्य सचिव कौन था? ये तो सभी को पता है ना, तो ये राधाकृष्ण साहब थे। राधाकृष्ण साहब थे। 3 नंबर ऑप्शन सही है, 3 नंबर ऑप्शन
सही हैं। हाँ जी। तिरसठवें प्रश्न 2013 चौदह राजस्थान किस फसल के फलस्वरूप मोटे समस्त देश में प्रथम स्थान रहा था? मोटे अनाज, समस्त दलों, रेपसीड और रेपसीड सरसों। तो इसमें होगा रेपसीड सरसों होगा दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। सॉरी दोस्तों, 64 में होगा दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को जोड़ो और उन कूटों को चयन करो। गगरीन, कोटा, पीपलदा, बूंदी, गरड़ा, हालवाड़ा और तकली 12। तो ये दोस्तों है मिलान करना आप। तकली कहाँ आएगा? कोटा में आएगा। गगरीन कहाँ आएगा? पीपलदा कहाँ आएगा? तो इसमें होगा दोस्तों ये 3 नंबर ऑप्शन, एम होगा 3, एम 3 होगा, और बी में होगा 3, बी में 3। यानी कुल मिला के दोनों ये दोनों झालवाड़ा की है। गगरीन और पीपलदा दोनों झालवाड़ा की, और गडड़ा है ये है आपके सी में होगा 2, यानी इसमें होगा बूंदी, इसमें होगा 2 बूंदी, और तकली होगा आपको पता 1 कोटा के अंदर। तो ये इसी प्रकार मिला सकते हो। डॉक्टर सी रंगराजन विशेष समूह द्वारा अपनाई गई डॉक्टर सी रंगराजन विशेष समूह द्वारा अपनाई गई विधि के अनुसार किस राज्य के 2011-12 की जनसंख्या संबंध में निर्धनता का अनुपात सही नहीं रहा? कौन सा सही नहीं रहा, मतलब कौन सा निर्धनता है जिसकी गरीबी थी उसका अनुपात सही नहीं रहा था? तो आपको दोस्तों 65 में आपका एक आंसर होगा छत्तीसगढ़ का। 66 में राजस्थान की वर्तमान किस सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की प्रतिस्थापित क्षमता सर्वाधिक मानी जाती है? तो 66 में एक होगा दोस्तों, सूरतगढ़ परमल थावर प्लांट की सर्वोत्तम मानी गई है। सिस्टम भारत में हाल में राष्ट्रीय आय की माप का बड़ा परिवर्तन क्या है? 2004-5 बदल कर 11-12 कर दिया गया। कीमत गणना बदल कर हजारों कीमतों बदल गई। गणना चालू कीमतों बदल कर स्थिर कीमतों पर कर दी गई या बदलाव कर दिया गया? तो 67 में आपका आंसर होगा 4 दोस्तों। उसके बाद में होगा 68, भारत में निकट भविष्य में 8% या अधिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने में सर्वाधिक स्वीकृत किस कारक मिल सकता है? देश की श्रम शक्ति का तीव्र गति से कौशल विकास किया जाता है। सभी अवरोध और रुके उत्पादक प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया गया। व्यवसाय व्यापार को आसान करने में तेजवर्ती हो जाती। वस्तु और सेवा कर में विलम्ब हो जाना। 68 में दोस्तों 3 होगा। आसान कर होगा। 69 होगा दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को मदों के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूटों को सही कीजिए। 69 3 होगा दोस्तों, ये आपको जोड़ना है। 69 3 होगा दोस्तों, ए में 4 होगा, बी में ए में 5 होगा दोस्तों, और बी में 4 होगा। 70 में, अब 70वां देख ले, राजस्थान में केरोसिन के लिए खाते में धनराशि सीधे हस्तांतरण योजना पायलट आधार पर लागू की हुई है। तो ये कहाँ पर? कोटपुर तहसील में, कोट कसीम तहसील में, कोटड़ा तहसील में, किशनगढ़ तहसील में, कहाँ की? तो 70वें में होगा 2 दोस्तों, कोट कसीम तहसील के अंदर। 71 नेशनल बॉस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? 71 में 1 होगा दोस्तों, जालौर में होगा, यहाँ पर शामिल नहीं है दोस्तों, सब जगह शामिल है। और RF प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवर्ती बैंड के पास होगा, बहुतरे में होगा 3, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के रूप में होगा। 73 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है? ये साइंस का प्रश्न है। अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन है दोस्तों? तो 73 के अंदर दोस्तों 2 होगा, हाइड्रोजन फॉस्फोर होगा दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? भारत में पूछो। 74 में दोस्तों 2 होगा, पश्चिमी घाट। पुनर्योजन DNA तकनीक के नीचे दिए गए हैं, उनमें से कौन कौन से पुनर्योजन तरीके हैं दोस्तों? तो आप इसमें 75 में देख सकते हैं दोस्तों, 2 देख सकते हैं। पहले होगा ए 1, ये 2, फिर F आएगा, ये 3, फिर आएगा G,
ये आएगा 4, फिर आएगा ई, ये आएगा 5, और फिर आएगा एच, ये आएगा 6, और फिर आएगा ये 7 और ये 8, फिर आएगा 76। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही है। 76 में दो देख लो कौन सा जोड़ा सही है कौन सा गलत है। तो 76 में 2 है, ये दो जोड़ा सही है दोस्तों, तो सब गलत है दोस्तों। लाइगेज है जो आणविक स्वीडन के रूप में काम करेगा दोस्तों। 77 में एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें भी ये कौन सा सही नहीं है ये भी ध्यान रखना। तो एस्पिरिन मादक के अंतर्गत आता है, ये दर्द से राहत प्रभावी है, खून के थक्के नहीं जमने देता है, न्यूरोलॉजी। तो 77 में आपका होगा 1 दोस्तों, दर्दनाक दवाओं के अनुसार। इसरो द्वारा निर्मित कुछ जगहों की सूची में उनके प्रक्षेपण दिनांक के नीचे दी गई है और प्रक्षेपण पहुंचने को विकल्प है। अब इसरो ने कौन कौन से भेजे हैं इसमें आप ये भी ध्यान, चंद्रयान का भी साथ में ध्यान रखना दोस्तों। GH82, अब उनकी दिनांक कब से उसको भेजा गया था, ये भी चंद्रयान को संबंधित ध्यान रखना। और चंद्रयान कब प्रक्षेपण हुआ वो भी पूरा ध्यान रखना। उसका कौन सा नाम दिया होता है, उसका नाम क्या दिया। इससे पूर्व चंद्रयान 2 गया, उसने क्या नाम दिया। तो 78 के अंदर दोस्तों होगा 2, बी और सी सही है। विफल रहे थे, विफल बी और सी दोनों विफल रहे थे। 2010 वाले दोनों विफल रहे थे, ये बी और सी दोनों विफल रहे थे। इसमें यही लिखा है कि उसमें विफल रहे वो कौन कौन से, तो 2 और 3 दोनों विफल रहे थे। CA-130 जे सुपर हाइड्रोजन भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में किए जा रहे विश्व अत्याधुनिक एयर लिफ्ट वायुयान को वायुयान बनाए जाने हैं, संयुक्त अमेरिका द्वारा, रूस द्वारा, फ्रांस द्वारा, इजराइल द्वारा। तो 79 में 1 होगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। 80 में एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, अब उसके पास निम्न में कौन सा खून दिया जा सकता है। तो डोनर में आपको पता है कौन सा दे सकता है, कौन सकता है, ओ दे सकता है, ठीक है। और उसमें ओ में भी RS पॉजिटिव, ये भी ध्यान रख, सॉरी RS नेगेटिव, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। तो 80 में होगा 2 दोस्तों, वो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। ओ नेगेटिव होगा, ए भी हमेशा पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी को प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, तो उसमें हेपेटाइटिस, पीलिया, टाइफाइड और हैजा कौन सा रोग नहीं होता है, और ये होता है आपके 81 के अंदर आएगा। ए हेपेटाइटिस, बी नहीं होगा, दूषित पानी की वजह से नहीं है, वजह नहीं है, तो इस प्रदूषण का वजह नहीं है, हेपेटाइटिस बी पानी की वजह से नहीं है। सुनहरी गोल्ड सावड़ है, चीन की पीली नदी तट पर उगाई गई सावड़ की किस्म, लंबे समय पर पीली आभा मेंटेन्ड। ट्रांसजेनिक सावड़ जिसमें किस्म कैरोटीन की जीन उपलब्धता। सावड़ में एक जंगली किस्म जिसमें पीले के रंग की सावड़ होता है। तो 82 में आपका 3 होगा दोस्तों। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी के ग्रह के फेफड़ों के नाम से, टेंगा, टोरंडा, अमेजन या ये, तो अमेजन होगा। 83 में 3 होगा ना, आपको पता ही है दोस्तों, ये तो आप पढ़े हुए ना। ऐसा उपकरण जो रोशनी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लोसा। रोशनी ऊर्जा आपके पास में आपको करंट देगा, वो कौन सा होगा, जनरेटर ही होगा ना। 84 में 4 होगा, बैटरी होगा दोस्तों, जनरेटर नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। 85 निम्नलिखित में से परिस्थिति तंत्र कौन सा एक जीवी संगठन नहीं है। एक जीवी संगठन कौन सा नहीं है, एक जीवी वनस्पति, जीवाणु, जानवर या वायु। 85 में होगा 4, वायु नहीं है। यूनिकोड इनकोड परिवर्तन एक वर्ण या एक अंक कितने समूह को, यूनिकोड कितना होगा, 86 में 4 होगा। यूनिकोड 16 अंक प्रतिनिधित्व करती है। रेटिना अवृद्धि है मस्तिष्क की, अगर मस्तिष्क की पॉन्स वगैरह लगी है उस मस्तिष्क, तो 87 का क्या होगा, 2 होगा दोस्तों। अगर मस्तिष्क की रेटिना वृद्धि होगी तब होता है 87 में अगर मस्तिष्क। एंजाइम तथा उसके कार्यों को सही जोड़ा कर साइन करें, तो 88 में होगा 1 दोस्तों। ये मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्त्रोत होते हैं, मेथोनिक अम्ल के लिए, साइट्रिक अम्ल के, ऑक्जेलिक अम्ल के लिए एसिडिक, तो ये ऑक्जेलिक एसिडिक होगा। 89 में 3 होगा। 90 में कीवी है, ये है कीवी, गोल्डन अक्षम की, केवल न्यूजीलैंड पाया जाता है। जलाशय में यूट्रोफिकेशन है। 91 में क्या होगा, 3, नाइट्रोजन को आर्थोफॉस्फेट के अधिक के कारण। 92 निम्न फसलों के कौन सा समूह ऐसा जो फसल जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। अब नहीं की जा सकती वो कौन सा है, तो 92 में 2 होगा दोस्तों। मसूर, चुकंदर और गेहूँ ये प्रयुक्त नहीं की जाती, जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा सकती। और
फिटोफाइट मिलता है, जो यानी ऐसे पादप जिनमें पत्तियों का वसा हो या लंबी पत्तियां जो मूसलाधार हो। ये है ऑप्शन सही। किस कूट भाषा में 567 ब्लैंक टेल 859 और कैरी ब्लैक को 169 में से उस कूट भाषा एक को व्यक्त कीजिए। तो अभी ये जो मैथ्स के और जो रीजनिंग क्वेश्चन आ रहे हैं उसका सीधा मैं ऑप्शन बताऊंगा दोस्तों। अभी इतने इनको पूरा सॉल्व करने का अपने पास इतना टाइम नहीं है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इनको दोस्तों सीधा आंसर बताता हूँ। अभी 60 प्रश्न 150 प्रश्न 150 मिनट लगेंगे तब लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको आधे पौन घंटे में इसको समाप्त कर देंगे दोस्तों, आधा 15 मिनट के अंदर। तो 94 के अंदर ऑप्शन 2 होगा दोस्तों इसका। एक लड़की स्कूल जाना चाहती है, वो अपने घर से साधना प्रारंभ करती है, पूर्व दिशा में स्थित है, आगे चौराहे पर मिलता है, बाईं ओर एक सड़क जंगल की ओर जाती है, फिर सीधी सड़क पर एक बाजार को मिलती है, उसका स्कूल किस दिशा में होगा। तो 95 होगा 3 दोस्तों उत्तर। यदि आप करना चाहो तो कर सकते हो। अपनी कक्षा में शालिनी की रैंक ऊपर से 7वीं और नीचे से 27वीं है, तो कुल मिलाकर कितनी होगी। तो ऊपर से 7 और 27 जोड़ दो और फिर 2 का भाग दे दो, ये कम कर दो। 96 में 1 होगा दोस्तों 35। यदि आप मतलब ट्राई करना चाहते हो भाई हम कर सकते नहीं तो आप ट्राई ज़रूर करें दोस्तों। इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर आप ट्राई करें दोस्तों, और आपका उत्तर सही है या गलत है वो भी मैच करें दोस्तों। 97 में ए होगा दोस्तों, 97 में ए होगा। 98 में दोस्तों मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ। 98 क्वेश्चन है उसमें आपका 1 होगा दोस्तों। 99 क्वेश्चन है उसमें दोस्तों 2 होगा। 100 में श्रेणी 18, 30, 48, 72 चिन्हों और एक्स की लुप्त संख्या बताएं, तो इसमें ऑप्शन होगा 100 में 1 होगा दोस्तों। 96 पिछले वर्ष इना की आयु किसी संख्या का वर्ग थी और आगामी वर्ष में उसका घन होगी, आगे करना और कम कितने वर्षों का इंतजार करना, तो आयु पुनः किस घन में हो जाएगी। तो 101 में दोस्तों आपका 3 हो जाएगा, 38 वर्ष हो जाएगी, सॉरी ये 38 वर्ष। और ये n के सभी पूर्णांक मानों जिनके लिए n स्क्वायर प्लस 48 पूर्ण भोग होगा। तो ये 102 में क्या होगा, 102 में 2 होगा दोस्तों, 6 होगा। और ये त्रिभुज, इन त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 103 3 21 होगी दोस्तों। इनको मैं सीधा सॉल्व कराता हूँ दोस्तों, आप यदि कर सकते हो तो दोस्तों आप इनको वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखें, अपना आंसर सही है या गलत है। एक्स वाई और जेड किसी कार्य को क्रमशः 9, 18, 24 तीनों पूरा करते हैं, एक साथ मिलकर कार्य करना पड़ना चाहते हैं, तो आप 9, 18, 24 इन तीनों को लसप लो और एक का कार्य जो भी 2-3 दिन से पूरा करता है उनको छोड़ो, कार्य को छोड़ दिया तो उससे पहले कर दो और फिर इनको लसप के अंदर इसके एक जेड का भाग जो अनुपात आ जाएगा। 146 है दोस्तों, 146 में 4 आएगा इसका आंसर, 1:1 अनुपात आएगा, 1:1 अनुपात 4 नंबर ऑप्शन। 5वां ए बी और सी समुद्र मध्य M3 है तथा 1/A 1/B 1/C x को 20 समुद्र मध्य होगा, तो 105 का ऑप्शन होगा दोस्तों 4। 106 का ऑप्शन होगा दोस्तों 6 का 1 होगा ये, और ये 7 और डिलीट कर दिया दोस्तों। 8 में हो दोस्तों भाषा का, तो 8 में 4 होगा दोस्तों, और 9 के अंदर 1 होगा दोस्तों। इसमें मतलब कितने वर्ग है, तो 27 वर्ग है दोस्तों, ये ध्यान रखना। 10वें में भी इसका आंसर हमेशा दोस्तों जो इसमें किया था अधिकतम संख्या जो सबसे बड़ी है ना, जो सबसे छोटी है ना, जो सबसे बड़ी होगी दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों इसका 110 में क्या होगा, 110वां है आपका, 110 में 1 होगा दोस्तों। अब 111 है तो सन 2008 तो 24,000 मूल्य मशीन को 110 ये जो प्रश्न है उसको करना होता है दोस्तों। आप इसको आराम से 101 360 मान के कर सकते हो। तो 111 के अंदर 2 होगा, ये होगा। 112 के अंदर 12 के अंदर 4 होगा दोस्तों। 113 के अंदर 13 के अंदर दोस्तों 4 होगा, 13 के अंदर आपको 4 होगा दोस्तों। और 15वां 113 114 डिलीट कर दिया दोस्तों। 115वां है दोस्तों, इसमें होगा 3 समान संबंध होगा, वो आपका होगा 7 8 15 होगा दोस्तों। इसमें 115वां में 4 होगा दोस्तों। और एक समबहुभुज के बहिष्कोण तथा एक अंतःकोण का अनुपात 1:5, तो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो
समबहुभुज का आपको निकालना, फिर बहुभुज का निकालना, दोनों का अनुपात निकालना, फिर 1:5 में उसको साथ में गुणा कर देना तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या आ जाएगी। और ये 116 में भुजाओं की संख्या आएगी 4, यानी 12 भुजाओं की संख्या 4 नंबर ऑप्शन आएगा। 117 में आएगा, इसको गुणा करने पर 44 आंसर आएगा। 117 में 4 आएगा दोस्तों। 118 ये जो दी गई है इनमें भोजन सब दे रहे, ए में भोजन है, बी में ये, तो ये पूछ रहा है कि परिवार 45,000 है तो मासिक आय क्या होगी, यानी आपकी मासिक आय क्या होगी उसकी भूल में पूछा है। यानी ये सब है, इनको सभी को टोटलिंग कर दो, बटा 360 कर दो, इंटू 100 कर दो, ये जो कितना है उसको आंसर आ जाएगा। यदि मासिक आय 4500 है तो 4500 कर दो। ये भाई ये टोटल कितने हैं, मासिक आय 45,000 है तो मासिक आय होगी। यदि परिवार की मासिक बचत 45,000 है तो मासिक आय कितनी होगी। अब 100 से कर दो 45,000 के रूप में, तो 118 में आंसर कितना आएगा, 118 में 2 आंसर आएगा, 30,000 आएगी। आप यदि करोगे 30,000 आंसर आएगी दोस्त। आप इसको शुरू करना। 109 नियमित न्यायमूर्ति सुरेंद्र कुमार सिन्हा सरसा में रहे थे क्योंकि उन्हें टड्डा मुकदमा निर्णय सुनाए थे, उन्होंने जलियांवाला मुकदमे को अपनी विसम्मति दर्ज कराई थी, उन्होंने बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के प्रथम हिंदू चीफ जस्टिस शपथ दिलाई थी, वे प्लेस नाम भारतवर्षीय न्यायालयिक आयोग के स्थान बाद नियुक्त होने वाले प्रथम न्यायाधीश थे। तो 1919 के अंदर आपका आंसर होगा 3 दोस्तों के, वे बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम शपथ दिलाई थी, प्रथम हिंदू शब्द वो उस खिलाड़ी नाम पसंद जो शब्द के अर्जुन पुरस्कार दिल्ली उसने लगा हस्तक्षेप के बाद दिया गया था। तो 120 के अंदर 3 होगा दोस्तों, मनोज कुमार। 121 के अंदर 3 होगा, भारत की अंजू बॉबी जॉर्ज जिन्होंने 2005 की लंबी कूद स्पर्धा तीसरी विश्व एथलीट स्पर्धा 2017 स्वर्ण पदक घोषित किया गया था। कारण है कि एथलीट तात्यान कोतवान दूसरे स्थान डोप टेस्ट में दोषी पाई गई थी। कथन ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, किंतु आर इसके स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो 121 में 3 आंसर होगा दोस्तों, ए सही है, आर गलत है, ये गलत है, ए सही है। 122 में राजस्थान पंचायती राज विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा 27 मार्च 2015 को पारित कर दिया गया। स्थानीय उम्मीदवारों को पात्रता प्रावधान की, ये भी 2015 का प्रश्न है, फिर भी अपने मतलब अभी 2015 में याद ही नहीं बन गया है तो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण। इसी क्रम सोशल होनी चाहिए, BA की डिग्री वहाँ से होनी चाहिए, पंचायत में 10वीं पास होने, सरपंच के लिए 8वीं वहाँ से, ये सो गलत हटा दिए, फिर भी दोस्तों आप पढ़ लेना। इसका सही ऑप्शन होगा 122 का ऑप्शन होगा 3। 1, 2 और 4 सही है, जिसमें भी 3 व तीसरा गलत है दोस्तों। 123 123 123 जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना की जिसके हाल ही में उद्घाटन किया गया था। तो ये 123 2 होगा ऑप्शन है, और ये है वसुंधरा जी की काल का प्रश्न है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों उस समय करंट का क्वेश्चन है, अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सूची 1 और 2 को जोड़िए। 11 जुलाई, 12 अगस्त, 29 अगस्त और 8 सितंबर को कौन कौन से क्या है वो आपको पूछना है 100 विषय में। तो पहले में 4 होगा, 11 जुलाई की जनसंख्या होगा। बी में 3 होगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्थान अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होगा 12 अगस्त को। और फिर सी में होगा 2, सी में 2 राष्ट्रीय खेल युवा है ये, हाँ ये, और 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस होगा। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 124 में 4। 125 में सबके लिए आवास की योजना, तो ये 2022 तक होना चाहिए। 125 में 3। अटल नवीनीकरण शहरी परिवर्तन मिशन मत के जोर दिया गया जलापूर्ति, सीवरेज, सार्वजनिक पर, मनोरंजन केंद्रों पर या जल प्लावन के पर। तो 126 में आपका आंसर होगा 4। 1, 2, 3, 4 और 5 सब सही है दोस्तों इसमें। और अभी हाल ही में किसने कहा कि लोकतांत्रिक देश भारत के भविष्य के खतरे में है, ये किसने कहा था 127 में? फॉल्क ने, अकबर ने, बेदी ने, रॉय ने। तो 27 में दोस्तों एक फॉल्क ने कहा था। और ये ऐसे क्वेश्चन आपको भी याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है वापस दोस्तों, IM भी क्वेश्चन कर सकते हैं। भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में कितने संशोधन में पारित हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान रखना। 9, 2, 9, 10, 11, 5। तो 128 में 1 होगा, ये 9 संशोधन में पारित हुआ है दोस्तों। 28वां हो गया। इस वर्ष 2015 व 2000 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन का पदक किसने पदक जीता? तो उस टाइम दोस्तों ये वर्ल्ड कप उस टाइम का है, अपने वर्तमान में करंट का काम करनी है। 129 के अंदर 4 होगा, उस टाइम साइना ने जीता था। भारत ने कितने वर्षों बाद श्रीलंका का टेस्ट क्रिकेट जीती है? तो 130 में दोस्तों होगा 1-2 साल के बाद में। भारत सरकार की अब वर्तमान में एशिया गेम चल रहे हैं ना, वो पूरे आप याद रखना, महिलाओं का और पुरुषों दोनों का। फिर उनके बाद में ये गोल्ड मेडल वगैरह दूसरे जो बर्निंग गेम हो रहे हैं उनके खेलों बारे में, गोल्ड कौन लाए क्या लाए, वो उसको भी थोड़ा एक बार पढ़ लेना दोस्तों। भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? मुद्रा को पहल में सुधार करना,
कृषकों को ऋण उपलब्ध कराना, जन धन को पूर्ण करना या छोटे व्यापारों को स्थापित करना। तो 131 का आंसर होगा CR दोस्तों, छोटे को उपलब्ध करना। लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 32 में 2 होगा दोस्तों, 21 अप्रैल को होगा। 188वें एकेडमी पुरस्कार भारत में ऑस्कर जूरी का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया है? कनाड को, खैर को, पॉलेक और या आजमी को? 33वें में होगा CR दोस्तों, अमोल पालेकर को। 134 में होगा दोस्तों, 34 है, भारत में राज्य कुपोषण के शिकार बालकों को उच्चतम प्रतिशत है, तो वो है बिहार के अंदर। 134 में 3 होगा दोस्तों, 134 में, हाँ सॉरी दोस्तों, 134 में 3 होगा, झारखंड में, सॉरी दोस्तों, 134 में 3 होगा। 135वां, अब बात है 135 में द ईवर्स एंड मंथ एंड 70 एंड नाइट्स के लेखक कौन थे? तो 135 में प्रश्न आएगा, तो इसका ऑप्शन होगा रुश्दी, बॉर्ड, लॉर्ड रमेश। तो रुश्दी होगा, इसका ऑप्शन होगा 2, 35 में होगा 2। अब 37वां, हाल ही में संपन्न हुई हॉकी खिलाड़ियों SI नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? तो उस समय 2015 के अंदर सबसे कौन महंगे थे? तो ये प्रश्न था 137वां, तो इसमें होगा आकाश सिंह से महंगे होंगे। 2015 में चिकित्सा क्षेत्र में राजस्थान के निम्नलिखित से पद्मश्री प्रदान किसको किया गया था? 2000 उस टाइम किसको दिया गया? तो इस टाइम कोटेशा को दिया गया था। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। 38वें, किस देश ने शिक्षक को हरि गुरु का, किस देश में शिक्षक दिवस को हरि गुरु कहा जाता है? भारत, नेपाल, मलेशिया, थाईलैंड। 38वें मलेशिया को कहा जाता है दोस्तों। रणछोड़ भाई देबारी के बारे में एक सही कथन नहीं है, कौन सा गलत है? 2013 में 112 वर्ष की आयु में मृत्यु होगी। राष्ट्रपति पदक प्रदान किया गया, भारतीय सेनापति था, गुमरा गांव में अंतर्राष्ट्रीय शहीद था। तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों, इसमें होगा 139 में आपका 3 होगा, भारतीय सेना के वो सिपाही था। ये इसका नहीं है, ये एक सही नहीं है। 140 में विश्व जनसंख्या दिवस 2015 निम्न में से कौन सी विषय वस्तु है? 140 में 1 होगा दोस्तों, यह आपातकालीन संबंधित और कमज़ोर करता है। 141 में ये इसको डिलीट कर दिया गया है। और 142 में 3 होगा दोस्तों, शाकंभरी माता सांबर की देवी है वो, सांबर की देवी। 143 के अंदर दोस्तों, मध्यकालीन राज्यों के शासन के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता है, वो है प्रधान के रूप में माना जाता है। डी ऑप्शन होगा। 143 में 4 होगा। 144 में 25 मार्च 1948 में गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया जयनारायण व्यास, गोकुल असावा और गोकुल भाई भट्ट और हिलाल शास्त्री। 144 के अंदर 2 ऑप्शन है दोस्तों, गोकुल असावा। स्थान जो अपने मर्दा शिल्प के लिए विख्यात है, मोलेला, सांगानेर, कैथून, कुचामन। जो मर्दा शिल्प के लिए है वो है दोस्तों कैथून, कोटा। और सम्मिलित कीजिए अमीरायण, वीरायण और रघुनाथ रूपक कीर्तार। अमीरायण है भवन व्यास की, और वीरायण देखो 1 में होगा श्यार। 1 में श्यार कितने में? तो 1, ये 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बी में होगा 1 और सी में होगा 2 और ये तो है इसमें 3 होगा। तो कीर्तार बावनी दूसरा अड्डा की है, तो देख लो ये, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। 43 में 3, आप 43 में देख लो, सुरनई, अलगोजा, नागफणी और कामियासा। इनमें होगा केवल श्यार। ये सही विकल्प कौन सा है? तो केवल श्यार होगा। सुशील वाद्य नहीं है, तो ये सब सुशील वाद्य, जबकि नागफणी नहीं, सॉरी कामियासा है, वो एक हाथ से बजाने वाला होते हैं जो तत्ववाद्य के नाम, मतलब सुशील का मतलब फूंक वाला होते हैं, कामियासा लगे। गलत कथन को सुनिए। कायलाना जोधपुर के अंदर है, सांद बावड़ी दोसा, बंदरी दोसा, घरसीसर कहाँ है, और गैप सागर डूंगरपुर गया। तो 3 नंबर ऑप्शन गलत होगा। 48 में 3 और 49 में होगा 1920 दशकों राजनीति जागरण के उद्देश्य किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया? ऋषि दत्त ने, हरिप्रभु उपाध्याय, रामनारायण चौधरी ने या मुंशी प्रसन्नमर्तन ने? तो इसमें होगा 1 ऋषि मेहता ने। और किस शासक ने राज्यपाल के दौरान दिल्ली शिवलिंग स्तंभ अभिलेख उत्खनन कराया था? तो अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय। तो ये था ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ। तो ये था दोस्तों एक राजस्थान प्रशासनिक RS 2015 का पेपर, जो 2013 में इसकी भर्ती आई थी दोस्तों, और 2015 में इसका पेपर हुआ था दोस्तों। और मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन आपको RBC की साइट से जो आंसर की उसके अनुसार कराया दोस्तों।
और ये दोस्तों इनमें से कम आपको 4-5% आपको 10% तो लगभग आपको मिलने की 100% गारंटी दोस्तों। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आपने समय दिए गए इसलिए। आप पढ़ते रहिए दोस्तों और अपना ध्यान रखिए दोस्तों। थैंक यू।